बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंग बंदी 5 मिनट बाद ख़त्म। रूस की कोशिशों से होने वाली जंग बंदी 5 मिनट भी ना टिक सकी। आज़रबाईजान की फ़ौज को आर्मीनिया की फ़ौज पर बढ़तरी हासिल। और अब इसी हवाले से आज़रबाईजान और आर्मीनिया में क्या नई डेवलपमेंट सामने आई है, इस पर आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो नए शामिल वाले दोस्त हैं, इनसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। नाज़रीन, एशियाई रियासतों आज़रबाईजान और आर्मीनिया में मुतनाज़ा इलाका नगोर्नो काराबाख पर कब्ज़े के हवाले से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 400 से ज़ायद अफराद की हलाकत की इतला है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया गुज़श्ता 30 सालों से नगोर्नो काराबाख पर कब्ज़े के हवाले से एक दूसरे से नबर्द आजमा है। सितंबर में शुरू होने वाली जंग ने साबका तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए हैं। एशिया और यूरोप के चंद ममालिक ने दोनों ममालिक की हमायत का ऐलान किया है, मगर रूस ने दोनों मुल्कों में आर्जी जंग बंदी के लिए सालसी की पेशकश की, जिसे दोनों मुल्कों ने कबूल किया और मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार भी किया गया। मगर आर्जी जंग बंदी शुरू होने से कबल ही नगोर्नो काराबाख का दल हुकूमत स्टेपन कैरेट धमाकों से गूंज उठा, यहाँ पर मिसाइलों के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। काराबाख राइट्स के मोतसिब का ये कहना है कि मिसाइल हमले में किसी जानी नुकसान की इतला जो है वो ताहाल नहीं मिली है, लेकिन काराबाख में मौजूद खबरसा एजेंसी के नुमाइंदे के मुताबिक आज सुबह काराबाख में 2 धमाके सुने गए। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने यह कहा है कि आर्मीनिया ने सीज़ फायर से कबल गुंजान आबाद मुख्तलिफ अजला में शदीद शेलिंग की है, जिस पर आज़रबाईजान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अगर इससे पहले की बात करें तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने मास्को में होने वाले मुज़ाकरात में आज दोपहर से जंग बंदी पर इत्फाक किया था। जंग बंदी पर आज दोपहर 12 बजे से अमल दरामद होना था, जबकि मास्को में आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान 11 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है कि फ़रीक़ैन इंसानी बुनियादों पर आज से जंग बंदी पर रज़ामंद हो चुके हैं। इन्होंने इस हवाले से मज़ीद कहा कि जंग बंदी के दौरान फ़रीक़ैन लाशों और ज़ख्मियों का तबादला करेंगे। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया पुरअमन समझौते के हसूल के लिए ठोस मुज़ाकरात का आगाज़ जल्द करेंगे। नाज़रीन, ये भी वाज़ेह है कि नगोर्नो काराबाख में गुज़श्ता माह 27 सितंबर से जारी झड़पों में अब तक 400 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इन झड़पों के दौरान आर्मीनिया की जानिब से आज़रबाईजान के दूसरे बड़े शहर गांजा को भी निशाना बनाया गया। इसी हवाले से बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों में जंग बंदी की मुद्दत दुनिया में आर्जी जंग बंदियों में सबसे कम रिकॉर्ड की गई है, और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी गई हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे पर एक बार फिर से चढ़ दौड़े हैं। खबरसां इदारे के मुताबिक आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने एक दूसरे पर आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी का वायदा तय पाया था, लेकिन दोनों ममालिक ने दोबारा जंग शुरू कर दी है और एक दूसरे पर जंग में पहल के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर तकरीबन 2 हफ्ते से जंग जारी है, और रूस की कोशिशों से दोनों मुल्कों ने आर्जी तौर पर सीज़ फायर पर इत्फाक किया था। नाज़रीन, दोनों मुल्कों के दरमियान आज रात 12 बजे आर्जी जंग बंदी होना थी, लेकिन जंग बंदी सिर्फ 5 मिनट ही बरकरार रह सकी और दोनों ममालिक में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। आर्मीनिया की वज़ारत दिफा ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि इंसानी बुनियादों पर होने वाली जंग बंदी के नफाज के सिर्फ 5 मिनट बाद ही आज़रबाईजान ने काराखान बैली के इलाके पर हमला किया, जबकि आज़रबाईजान का कहना है कि आर्मीनिया जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्मीनिया की जानिब से फ्रंट लाइन पर 2 समतों से हमले हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक आज़रबाईजान की अवाम ने आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम नहीं किया था। खबरसां इदारे की रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि आज़री अवाम का ये ख्याल है कि आज़रबाईजान को 30 सालों में पहली बार अस्करी तौर पर आर्मीनिया पर बर्तरी हासिल है, और आज़रबाईजान ये समझता है कि तवील जंग बंदी आर्मीनिया की पोजीशन मुस्तहकम करने में मुआवन साबित होगी। आज़रबाईजान की वाज़ेह बर्तरी के बाद जंग बंदी से आज़री अवाम शदीद नाखुश थे, जबकि दोनों जानिब से दोबारा जंग शुरू होने के बाद दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है।
तुर्की के अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक आर्मीनिया सीज फायर हुकूमत की वाज़ा तौर पर खिलाफवर्जी कर रहा है। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने इस हवाले से ये कहा है कि मुहाज की लाइन पर 2 सिमतों पर हमले हुए। वजारत ने एक बयान में ये कहा कि मुआहदे के बावजूद आर्मीनियाई फ़ौज ने गदीर, टरेटर और विजुली जाब्राइल सिमतों में हमले करने की कोशिश की। इस वक्त हमारी मुतअद्दिद इंसानी बस्तियों पर आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज की तोप खाने जो हैं वो उनकी जानब से आग भड़क रही है। बयान में मज़ीद ये भी कहा गया कि आज़रबाईजान की फ़ौज ने तमाम कोशिशों को कामयाबी के साथ दबाने में नाकाम कर दिया। रूस, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मबैन 9 अक्टूबर को सैफरीकी इजलास मास्को में लावरूफ आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जैहून बैरमोफ और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा ज़हर मेंटास के नियान के साथ हुआ। यह लड़ाई 27 सितंबर को उस वक़्त शुरू हुई जब आर्मीनियाई फ़ौज ने खित्ते में सिविलियन आज़रबाईजान की बस्तियों और फौजी पोजीशनों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हलाकतें भी रिपोर्ट की गई हैं। 2 साबिक़ सोवियत जमहूरियत के मबैन ताल्लुकात 1991 से इस वक़्त कशीदा हैं, जब आर्मीनी फ़ौज ने अपर काराबाग या आज़रबाईजान के बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इलाके नगोर्नो काराबाग पर कब्जा किया था। मुतअद्दिद अमरीकी करारदादों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी हमला आवर कुव्वतों के इनखला का मुतालबा करती रही हैं और OSCE मुंसिक ग्रुप, जिसकी सरबराही में फ्रांस, रूस और अमेरिका ने की थी, इसका क़याम भी 1992 में इस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तश्कील दिया गया था, लेकिन इसका ताहाल कोई फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं हो सका। ताहम नाज़रीन, जंग बंदी पर 1994 में इत्फाक किया गया था। तुर्की ने बाको के हक़ के दिफा के हक़ की हिमायत की है और आर्मीनिया की काबिज़ अफवाज के इनखला का मुतालबा किया है। तुर्की के सफारती ज़राए के मुताबिक तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और इनके आज़रबाईजान के हम मनसब ने फ़ोन पर रूस, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मबैन सैफरीकी इजलास पर तबादला ख्याल किया था। नाज़रीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग को आज 14 दिन हो चुके हैं और अब तक मुतअद्दिद हलाकतें भी रिपोर्ट की जा चुकी हैं। ताहाल पहले तो ये दावे सामने आए थे कि तुर्की की और पाकिस्तानी अफवाज जो हैं इन्होंने बाकायदा तौर पर आज़रबाईजान की मदद व हमायत की है, और जिस पर आर्मीनिया और इंक्लूड इंडिया ने, स्पेशली इंडिया का जो मीडिया है, इन्होंने वबेला भी मचाया था कि पाकिस्तानी जो कमांडोज हैं, पाकिस्तानी आर्मी जो है उधर जाकर आज़रबाईजान की आर्मीनिया के खिलाफ जंग में मदद कर रही है। इसके अलावा भी फ्रांस की जानिब से भी तुर्की पर मुतअद्दिद बार सवालात उठाए गए, जंगजू भेजने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन तुर्की की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका नफ़ी में जवाब दिया गया कि हाँ कि हम बाज़ाब्ता तौर पर आज़रबाईजान के साथ हैं। ताहम तुर्की ने भी इसकी नफ़ी की थी, हमारे जंगजू भेजने का इल्ज़ाम आयद किया गया था फ्रांस की जानिब से। कल ही मैंने आपको एक खबर ये भी दी थी कि इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर आई थी कि आज़रबाईजान के एक करीब तर पड़ता है हवाई अड्डा, जहां पर तुर्की के F-16 तैयारों की सैटेलाइट तस्वीरें लीक की गई थी इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कि तुर्की के जो F-16 तैयारे हैं उस हवाई अड्डे पर मौजूद हैं और मुसलसल आज़रबाईजान की वो मदद व हमायत करने में मसरूफ़ है। इसीलिए आर्मीनिया को अब तक सबसे ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया मुतअद्दिद बार रूस से, फ्रांस से मदद व हमायत की अपील कर चुका है, लेकिन फ्रांस ताहाल सिर्फ धमकियां दे रहा है तुर्की, क्योंकि फ्रांस जो है वो ऑलरेडी क्योंकि ऑलरेडी यूरोप का एक टसल सी चल रही है तुर्की के साथ। आपको थोड़ा सा इस पर भी मैं हवाला दे देता हूँ कि बहरा रूम में तुर्की ने क्योंकि तेलो गैस की तलाश शुरू की थी, उस वक़्त से यूरोपीय यूनियन जो है वो तुर्की पर उकसा चुकी है, क्योंकि तैयब उर्दगान ने एक तारीखी मुआहदा जो इनके दरमियान मुआहदा था कि तुर्की तेलो गैस की ज़खायर जो है वो बहरा रूम में नहीं करेगा। तुर्की ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पर बाकायदा तौर पर बहरा रूम में तेलो गैस की तलाश शुरू की, जिस पर तुर्की को कामयाबी भी मिली। इस पर तुर्की और यूनान के दरमियान अच्छी खासी कशीदगी आई। यूनान ने कई बार ये चाहा कि वो किसी न किसी तरह से तुर्की का जो वहाँ पर जहाज़ मौजूद है जो ड्रिलिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको वहाँ से भगाया जा सके, लेकिन तुर्की की फ़िज़ाइया ने बड़े ही कमाल तरीके से उस वक़्त भी यूनान के हमले को नाकाम बनाया था। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान साकिब गोंदो को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।